हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों पर 1 साल की, और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ मुजब्बिर रहमान है जो कि शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इरफा जान है जो कि कानून की एक विद्यार्थी हैं और सोशल एक्टिविस्ट है। मेरे साथ संगीत रागी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के और आरएसएस के विचारक है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब है जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। उन सब के पास जाऊं उससे पहले सबसे पहले चलता हूं प्रमोद जैन के पास। प्रमोद जैन मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कहेंगे इन 1 सालों में दिल्ली ने क्या क्या देखा, क्या क्या झेला, आप क्या महसूस कर रहे हैं आज? प्रमोद बताइए आपकी प्रतिक्रिया 1 साल पर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। चलिए प्रमोद, अफसोस आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। बहस को मैं आगे बढ़ाता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जो लोग यहां पर नारे लगा रहे थे कि देखिए सीए आ जाएगा तो लोग डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, हम कागज नहीं दिखाएंगे, के नारे लग रहे थे, वो नारे काफूर क्यों हो गए आज की तारीख में? नहीं, उनको जो दंगे करने थे उस समय उनको समग्र विश्व में भारत की उभरती हुई प्रतिमा को उसको धक्का पहुंचाने का जितना भी उनके पास संभव प्रयास था वो करना था। कपिल मिश्रा जी ने आपको बताया ना आपकी किस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे थे। उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का जो रिजल्ट क्या था, उद्देश्य क्या था उसका, उसके पीछे लोग कौन थे, और वो बेंगलोर में उन्होंने कैसे किया वो भी देखा। आज उसकी भी चार्जशीट आई है वहाँ के कोर्ट में। आप कोई भी आप यहाँ का दंगों का पैटर्न आप देख लीजिएगा, दंगों का पैटर्न है एक। उस पैटर्न में पहले से ही अफवाहें फैलाई जाना, लोगों को उग्र करना, उग्र करने के बाद जो है फिर लोगों को धर्म के नाम पे मजहबी नारे लगवाना, फिर जो है दूसरे लोगों को टारगेट करना, वहाँ हत्याएं करना, विध्वंस करना, और उसके बाद खुद विक्टिम कार्ड खेलना, निर्दोषों के खिलाफ खुद विक्टिम कार्ड खेलना, जिनकी हत्या करना, जिनके यहाँ आग लगाना। और एक तो नहीं, मैं आपको आप कहेंगे तो बहुत तफसील से आपको मैं 1964 के जमशेदपुर दंगे, 1993 के मुंबई दंगे, मुंबई का बम कांड, उसी तरह से जितने भी दंगे हुए एक सीक्वेंस है पूरे देश में, और उस सीक्वेंस में इस तरह के दंगे करना, और दंगे करने के बाद, हिंसा करने के बाद, हत्याएं करने के बाद, आगजनी करने के बाद विक्टिम कार्ड भी लेके खड़े हो जाना, और विक्टिम कार्ड में आप कपोल कल्पित आरोप लगाना। भाई उन्होंने 9/11 के बारे में बाकायदा फिल्में बनाई गई कि ये जो है कैसे साहब अमेरिका ने खुद करा लिया था, ये वीडियो फिल्में बनी। तो ये इस तरह की चीजें अफवाहें फैलाते हैं। उस्मा बिन लादेन को मार दिया, कहा नहीं उस्मा बिन लादेन मारा ही नहीं, उस पर वीडियो बना दी, अलग तरह की डॉक्यूमेंट्रीज ले आते हैं ये। तो एक पूरा तंत्र है इसका, वैश्विक तंत्र है उसका, उसकी जड़ें जो हैं वो उनके कट्टरपंथी विचारधारा में बहुत गहरे डाली हुई है। उसको पनपाने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए और उसको पोषित करने के लिए बड़े बड़े वैश्विक संस्थान हैं, बड़े वैश्विक समाचार संस्थान हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, और जिन एनजीओज को बड़े पैमाने पे खैरात जो है वो पेट्रो डॉलर की मिलती रही है, उसके परिणाम पर एक बहुत व्यापक, विस्तृत और सप्रमाण चर्चा की जा सकती है। ठीक है, मैं सीधे इफ्रा जान के पास चलता हूँ, वही हाथ उठा रही थी। इफ्रा, मैं समझना चाहता हूँ, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश और आप उसका एक हिस्सा, समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है? देखिए इस सरकार की पहली से एक चीज रही है, चूंकि ये जीडीपी में कुछ इजाफा नहीं कर पाए, -8 जीडीपी लाए, रोजगार में 45 मुद्दे की बात करिए ना। अब आप जीडीपी पर आ गए, मुद्दे की बात करिए ना। मुद्दा दिल्ली दंगा है इफ्रा। जीडीपी पर जिस दिन डिस्कशन हुआ उस दिन आपको नहीं बुलाऊंगा मैं, उस दिन कोई अर्थशास्त्री होगा। अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे दीपक भाई। देखिए
क्योंकि ये सरकार क्या हम कोई भी जीडीपी जो पर उन्होंने चर्चा करने वादा- के लिए बैठे हैं? जी। मुझे इस बात का क्योंकि जवाब ये दीजिए, सरकार- क्या हम ठीक है, जीडीपी ठीक पर है। चर्चा करने के लिए बैठे हैं? रोजगार की बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, डरो मत, रोजगार की बात नहीं करेंगे। तो चूंकि ये सरकार जो है ये कोई भी अपना वादा नहीं निभा पाई, ये अब क्या करती है? अरे ये सीए opposition वादा जो था, भी निभा इन पे दिया, सवाल- जिसके एक ऊपर सेकंड मिर्ची बोलने लगी दो है यार। आपको। सीएए इनको तो सरकार तुम- का मैनिफेस्टो में वादा था जो निभा दिया, इनको जिस तो- पर मिर्ची लगी है। इनको तो- राम मंदिर इनको- वादा था, निभा दिया, मिर्ची बोलते- लगी है। बोलते रहिए, बोलते 370 रहिए। वादा था, निभा दिया, बोलते मिर्ची रहिए, लगी है। बोलते रहिए। मेरे टाइम में आप ही बोल लीजिए, क्योंकि आप हमें तो बोलने देंगे नहीं। नहीं, मैं वादे याद दिला रहा हूँ ना जो सरकार ने पूरे जी, किए। अगर मेरे ही उसको टाइम में दिलाई, सुनकर बोलते आपको रहिए, दुखी बोलते हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बता बोलते दिए ना रहिए, मैंने मेरे कौन टाइम में कौन से आप सरकार ने बोल वादे दीजिए। पूरे किए हैं। 370 का किया पूरा। बोलिए 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 नहीं, बताइए ना। अच्छा, हाँ या ना में, हाँ या ना में जवाब दी दीजिए। सरकार ने 370 का वादा पूरा किया। जी, जैसे बाकी पैनलिस्ट को टाइम दिया है या वैसे टाइम दे दीजिए। या मैं नहीं? तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, या- आपको या भी बहुत बोलिए। टाइम दिया था मैंने, आपको भी बिना रोके 1.5 मिनट बोलने को दिया था। जी, 1 पॉइंट मिनट की दिया बात था, करिए जी, ना, उसके बाद नहीं बात करने पॉइंट दिया की है। बात करिए ना। बाकी को आपने बहस का कहा समय सरकार दीजिए, वादे नहीं इनको पूरी कर रही बकवास का है, दीजिए। मैंने कहा सीए ऐसा पर कर वादा रहे पूरा हो गया, आप बोलते खामोश। रहिए, सभी बोलते मैंने कहा रहो। 370 मेरे पर टाइम वादा में पूरा बोलते हो रहो। गया, आप खामोश। जी, मैंने कहा राम मंदिर पर वादा पूरा हो गया, आप खामोश। आप भी बोलिए। डीसीपी साहब, आप भी क्यों चुप रहे हैं? अरे आप सभी लोग बोले, मेरा टाइम है, क्योंकि हमको तो बोलने नहीं देंगे। आप अश्विनी बोलते जी रहिए। बताइए, ये वादे पूरे हुए या नहीं हुए? बोलिए, बता बोलिए, दीजिए इफ्रा जी को। सरकार वादे पूरे नहीं कर रही इसलिए दंगे करा रही है, जी, बोलिए, ये कह रही है बोलिए, इफ्रा। सभी और बोलिए। मैंने बता दिया सरकार ने कौन कौन से वादे ऑपोजिशन को बोलने पूरे नहीं किए हैं। दीजिए। दीपक- क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो डरावनी है, लेकिन दीपक जब जी, वो मैं आगे और बोलेंगे बता दे रहा उनको हूं। मुकम्मल करवा दीजिए, ताकि नहीं, वो जो- सच जो- ना जो बोले, हो गया, ताकि वो तो हुआ evidence हुआ। ना मांगे, ताकि वो सबूत देखिए, ना भारत मांगे, की ताकि वो ये 50% ना कहे समस्याओं का कि मूल कारण जनसंख्या conspiracy का विस्फोट है, पैसे वो का भी सबूत होगा। क्या है? वो भी जो मोदी पैसा जी ही आता है, करेंगे। कहाँ से आता है? इस देश कौन सा में आता है? जनसंख्या ताकि नियंत्रण ये ना कानून बोले, मोदी जी ही तो लाएंगे। बंद कर इस दीजिए। देश में बोलिए, समान आप नागरिक लोग बोलते संहिता रहिए। मोदी जी ही लाएंगे। बोलते रहिए आप इस देश सभी में लोग। घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून Evidence मोदी जी नहीं बुलाएंगे। देंगे, सिर्फ इस देश में डराएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर पुलिस से कानून जो मोदी जी पैसा बुलाएंगे, आता है, मोदी जी कौन सा लाएंगे। पैसा आता इस है? देश में समान उसकी शिक्षा FIR कानून कहाँ है? मोदी जी लाएंगे। उसका सबूत और जहां क्या तक है? आपकी बात है, नहीं, आप लोगों की तो हमारे सोच टुकड़े हो है, रहे हैं। आखिर आप क्या समझ रहे कारण हैं? है कि हिंदू मुसलमान आज अपने के नाम बच्चों पे का नाम डराते रहिए कुंभकर्ण नहीं पूरी रखता, दुनिया को। हिंदू अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखता, हिंदू अपने बच्चों का नाम दुशासन नहीं रखता, हिंदू अपने बच्चों का नाम कुंभकर्ण नहीं रखता। हिंदू लेकिन आप लोग बाबर रखते हो, हुमायूं रखते हो, तैमूर रखते हो, औरंगजेब रखते हो। अरे ये तो बकासुर, है। दानासुर से भी इनको ज्यादा मुसलमानों खतरनाक थे से। हुमायूं, बाबर। ये लेकिन जब आप लोग तक उनका नाम सुबह भी रखते हो। मुसलमान, ये शाम को सोच में अंतर है, चार ये गाली सोच का ना अंतर मारे, है इनका कि खाना आप नहीं लोग पचता। आप लोग खान सुबह शाम मैंने कहा ना, मुसलमान, बगदादी नाम शाम रखते का हो, खाना आप मुसलमान। लोग ओसामा बिन अब लादेन सेशन नाम है। रखते हो, आप बाबर, आपको हुमायूं, अकबर obsession नाम है रखते हम लोगों हो, से। आप तुगलक का नाम रखते हो, आपको आज भी रखते हो। मुसलमानों के लेकिन बगैर हिंदू आपका खाना न नहीं दुर्योधन पचेगा। नाम रखता है, ठीक है, न मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। देश की बहस के दशकों का सवाल बताया जाए और उसका हम जवाब बताते हैं। दिल्ली के दंगे सोचे समझे साजिश का नतीजा थे, हाँ कह रहे हैं देश की बहस के 98% दर्शक की। जी हाँ, दिल्ली दंगे एक सोची समझी साजिश थे। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।